अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने दावा किया है कि रविवार को काबुल में तालिबान के प्रवेश करने के साथ राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने के बाद अब वे देश के वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि वे काबुल में ही हैं। सलेह ने कहा है कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी घोषणा करने की शक्ति देता है। उन्होंने लिखा है कि वे सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और सहमति बनाई जा सके। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और शांति परिषद प्रमुख अब्दुल्ला सहित कई अफगान नेता काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से वार्ता कर रहे हैं। मंगलवार को अपने सिलसिलेवार ट्वीट में सलेह ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से तर्क करना बेकार है, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला लिया। उन्होंने अफगान नागरिकों से ये दिखाने का आह्वान किया कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। 48 साल के पूर्व जासूस सलेह ने अभी भी देश नहीं छोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वे काबुल के उत्तर पूर्व में पंजशीर घाटी में हैं, जो अभी भी तालिबान के नियंत्रण से मुक्त है। सलेह तालिबान के विरोध में लगातार आयोजन करते रहे हैं। अहमद मसूद और रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी उनका साथ देने का वादा किया है। अक्टूबर 1972 में पंजशीर में पैदा हुए सलेह बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। वे अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले देश की खुफिया एजेंसी एनडीएस के चीफ थे। एएफपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजिक जातीय समूह से आने वाले अमरुल्लाह 2018 से 2019 में अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री थे। अफगानिस्तान में 90 के दशक में जब सोवियत सेनाएं दाखिल हुई थी, उस समय सलेह ने पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग ली और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले कमांडर अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में जंग लड़ी थी। इसके बाद सलेह ने भारत के साथ दोस्ती बढ़ाई। उन्होंने अहमद मसूद की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कराई और सहायता हासिल की। इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान की नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी का नेतृत्व किया। खुफिया सलेह एनडीएस प्रमुख के रूप में एकत्र हुए, बशर्ते उन्होंने जो आरोप लगाया वे सबूत था कि पाकिस्तानी सेना तालिबान का समर्थन कर रही है। हालांकि 2010 में काबुल शांति सम्मेलन पर हुए हमले के बाद सलेह को अफगानिस्तान के जासूस प्रमुख के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था। 2018 में वे राष्ट्रपति अशरफ गनी के शासन में आंतरिक मंत्रालय के प्रभारी के रूप में लौटे। 19 जनवरी को सलेह ने अशरफ गनी की चुनाव टीम में शामिल होने के लिए आंतरिक मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। गनी ने फिर चुनाव के बाद सलेह को जनवरी 2019 में अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। सलेह ने अपने जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो उन्हें अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में तालिबान और आईएसआई की हरकतों पर नजर रखने में मदद करता है। कहा जाता है कि सलेह के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से अच्छे रिश्ते हैं। उनकी इस दोस्ती की वजह से पाकिस्तानी उनसे नफरत करते हैं। जिहादियों के खिलाफ उनके सख्त कदमों के कारण तालिबान के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तालिबानी नेता सलेह को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वे चुपके से पंजशीर घाटी चले गए, जो तालिबानियों का अभेद्य किला है। सलेह पर अब तक कई बार भीषण जानलेवा हमले हो चुके हैं। 9 सितंबर 2020 को काबुल में हुए बम हमले में सलेह घायल भी हो गए थे। फिर 28 जुलाई 2019 को 3 आतंकवादी काबुल में सलेह के कार्यालय में घुसे और एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 20 लोग मारे गए, जबकि सलेह बच गए। उन्होंने इस हमले में कई सहयोगियों और 2 भतीजों को खो दिया। अफगान खुफिया विभाग का नेतृत्व करने से पहले सलेह दिवंगत गुरिल्ला सेनानी अहमद शाह मसूद के उत्तरी संगठन के सदस्य थे, जिसने 1996 में सत्ता में आने से पहले तालिबान का मुकाबला किया था। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलेह की बहन को 1996 में तालिबान लड़ाकों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। सलेह ने पिछले साल एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि 1996 में जो हुआ उसके कारण तालिबान के बारे में मेरा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया। साल 1979 और 1989 के बीच सोवियत कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान अहमद शाह मसूद एक शक्तिशाली गुरिल्ला कमांडर थे।
1990 के दशक में उन्होंने तालिबान के अधिग्रहण के बाद सरकार की सेना का नेतृत्व किया। मसूद 2001 में उनकी हत्या तक उनके शासन के खिलाफ प्रमुख विपक्षी कमांडर थे। हथियारबंद लड़ाकों के साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह पंजशीर को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में तैयार करने में जुटे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।